चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कहा, कांग्रेस मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की भाषा 2024 का लोकसभा चुनाव स्थिरता बनाम अस्थिरता के बीच का चुनाव है। एक और बीजेपी एनडीए है जिसका ध्येय है देश के लिए कड़े और बड़े फैसले लो। दूसरी ओर कांग्रेस और इंडी गठबंधन है जिसका मंत्र है कि जहां भी सत्ता पाओ खूब मलाई खाओ। डीएमके सनातन को डेंगू मलेरिया कहती है, नकली शिवसेना महाराष्ट्र में इनकी रैली करवाती है। खड़गे बोले, मोदी के राजनीतिक पूर्वज मुस्लिम लीग समर्थक भाजपा का ग्राफ नीचे आ रहा, इसलिए पीएम संघ के पुराने दोस्त को याद कर रहे। फ्यूल की कमी से नहीं उड़ पाया राहुल का हेलीकॉप्टर, एमपी के शहडोल में सभा के बाद हो रहे थे रवाना, अब रात यही रुकेंगे। सीजीआई बोले, बिना फैसले के मामलों को रिजर्व रखना गलत, महीनों बाद सुनवाई पर मौखिक दलीलें मायने नहीं रखती, जज भी भूल जाते हैं। चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन, एनआईए, ईडी और सीबीआई डायरेक्टर को हटाने की मांग, टेरियन ओब्रायन को पुलिस उठा ले गई। मोदी बोले, कांग्रेस ने पूर्वोत्तर के साथ सौतेला व्यवहार किया, हमने धारणा बदली, अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है न दिल से दूर। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने को लेकर तीसरी याचिका दाखिल, 2 खारिज हो चुकी। दिल्ली हाईकोर्ट बोला भारी जुर्माना लगेगा, 10 अप्रैल को सुनवाई। नैनीताल के गिरिजा माता मंदिर परिसर में लगी आग, प्रसाद की 15 दुकानें जलकर राख, किसी के घायल होने की जानकारी नहीं। प्रधानमंत्री बोले, जनता ने मोदी की गारंटी पर मुहर लगाई, कांग्रेसी मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे, मैं इनसे डरने वाला नहीं। तेजस्वी बोले, नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छुए, इतनी अनुभवी सीएम ने भरे मंच पर ऐसा किया, शर्मिंदगी हुई। अटल आडवाणी वाली बीजेपी अलग थी। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों में आज बारिश होने का अलर्ट, गुजरात समेत देश के 8 राज्यों में चलेगी लू, 43 डिग्री पहुंचा तापमान। मौसम विभाग ने बताया पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का लगाया है अनुमान। इसके अलावा 9 से 12 अप्रैल के बीच केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में हो सकती है बारिश। आईएएस के आइडिया से 1000 बच्चों को मिली नई जिंदगी, हेल्थ किट से बनाया फिट, डीएम की प्रेरणा से 700 लोगों ने लिया कुपोषित बच्चों को गोद। शराब नीति केस के कविता की जमानत अर्जी खारिज, बीआरएस लीडर बोली बच्चे का एग्जाम में ईडी का जवाब, सबूत मिटाए, गवाहों पर दबाव डाला। केंद्रीय मंत्री पर युवक ने फेंका जूता, भारत माता की जय बोलते हुए हमला हुआ, 6 साल पुराना वीडियो भ्रामक दावे के साथ वायरल। गौरव वल्लभ बोले, जयराम रमेश को सिर्फ राज्यसभा की चिंता, जिसने क्लास मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा वो 30 साल से कांग्रेस का घोषणा पत्र बना रहा। धार्मिक नगरी उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रील बनाने से रोकने पर युवतियों का हंगामा, सुरक्षा कर्मी के साथ की मारपीट। सोने और चांदी की रेट में इस समय देखा जा रहा है तगड़ा उछाल, गोल्ड के रेट 17,850 रुपए प्रति 10 ग्राम हो चुके। चांदी भी तेज रफ्तार से भागते हुए 81,313 रुपए प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड रेट हो चुके हैं। अब चांदी के 1 लाख रुपए प्रति किलो का आंकड़ा पर करने की उम्मीद लगाई जा रही है। 88% हिंदू आबादी वाले कोयम्बटूर से दक्षिण साधने की कोशिश, आडवाणी को जहां मारने की साजिश हुई, 25 साल बाद वहां जीत सकती है बीजेपी। अमेरिका में 4 मिनट तक दिन में छाएगा अंधेरा, अपने से 400 गुना बड़े सूरज की रोशनी रोकेगा चंद्रमा, 2600 साल पहले ग्रहण से रुकी जंग। मालदीव की बर्खास्त मंत्री ने अशोक चक्र का अपमान किया, फिर मांगी माफी, ये पीएम मोदी पर भी कर चुकी आपत्तिजनक टिप्पणी। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में पदाधिकारियों को मंच से उतारा, पीए बोले राजनीतिक लोग नहीं बैठेंगे, प्रांत सहमंत्री बोले विहिप गैर राजनीतिक संस्थान कार्यकर्ता संत जैसे। महाराष्ट्र में लेक लाडली योजना, एनडीए का ट्रम्प कार्ड, उज्ज्वला की 8 करोड़ लाभार्थी आयसा नहीं खरीद पा रही सिलेंडर। सीएम बजनलाल के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, जैसलमेर से उतलाई एयरबस चार्टर प्लेन से पहुंचे बाड़मेर में सभा रद्द। शिवराज ने कहा सांसद बनूंगा, लोग बोले मुख्यमंत्री बनोगे, पूर्व सीएम का पान ढूंढना की जनता को जवाब ऐसा कह रहे जैसे आपको ही बनाना है। शिवपाल बोले, हम गुंडे तो दुर्विजय, हमारे जिला भाजपा में बंदायु सांसद संघमित्रा मौर्य का हुआ अपमान, वह सपा का देगी साथ। सतना में सबसे ज्यादा 19 प्रत्याशी लड़ेंगे चुनाव, रीवा होशंगाबाद में एक भी नामांकन वापस नहीं, दूसरे चरण की 7 सीटों पर 87 उम्मीदवार। पहले ही दौरे पर शहबाज को सऊदी अरब से झटका, कहा कश्मीर के मुद्दे पर भारत से वार्ता करे पाकिस्तान। चीन ने बनाया अमेरिकी अपाची की टक्कर का अटैक हेलीकॉप्टर, सेना में जल्द हो सकता है शामिल।
नारेडो को एनआरओ के मुताबिक 10 वर्ष में रियल एस्टेट सेक्टर ने दी 3 करोड़ से ज्यादा नई नौकरियां। पीटीआई को हाईकोर्ट से झटका, सीनेट अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को टालने की मांग वाली याचिका खारिज। रूठे अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा को मनाने में कामयाब हो गई कांग्रेस, अब ग्वालियर लोकसभा चुनाव में दिखेगा असर। चीन ने अमेरिका पर लगाए आरोप, हमारे छात्रों को जबरदस्ती देश से निकाला गया, जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। एनआरसी लागू हुआ तो बंगाल जल उठेगा, केंद्रीय मंत्री को लश्कर-ए-तैयबा के नाम पर धमकी भरा पत्र। विवाह के लिए कन्यादान जरूरी नहीं, शादी से जुड़े केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने की टिप्पणी। प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी को दे दी टेंशन, लोकसभा चुनाव की कर दी भविष्यवाणी, बोले बंगाल में बीजेपी होगी नंबर 1 पार्टी। पीएम मोदी ने करेले से की कांग्रेस की तुलना, कहा घी में तले या शक्कर में घोले कड़वा ही रहेगा। सरकार चलाने का शौक है तो केजरीवाल के सामने चुनाव जीतकर आइए, एलजी से बोले सौरभ भारद्वाज। 20 मई को मुंबई में लोकसभा चुनाव के लिए होगा मतदान, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ट्रेंडिंग हॉलीडे किया घोषित। कांग्रेस के चुनावी मैनिफेस्टो ने दिलाई जिन्ना की मुस्लिम लीग की याद, कांग्रेस पर बरसे जेपी नड्डा। कांग्रेस फूसी बम को चलाने का प्रयास कर रही, सीएम मोहन यादव का राहुल गांधी पर तीखा हमला। बस्तर सीट पर मतदान को लेकर तैयारी पूरी, 200 से ज्यादा बूथों को किया गया शिफ्ट। बंधन बैंक के सीईओ के इस्तीफे की खबर ने निवेशकों को रुलाया, शेयरों में आई बड़ी गिरावट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कहा, कांग्रेस मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की भाषा, 2024 का लोकसभा चुनाव स्थिरता बनाम अस्थिरता के बीच का चुनाव है। एक और बीजेपी एनडीए जिसका ध्येय है देश के लिए कड़े और बड़े फैसले लो, दूसरी ओर कांग्रेस और इंडी गठबंधन है जिसका मंत्र है कि जहां भी सत्ता पाओ खूब मलाई खाओ। डीएमके सनातन को डेंगू मलेरिया कहती है, नकली शिवसेना महाराष्ट्र में इनकी रैली करवाती है। कांग्रेस पार्टी अपने कुकर्मों के कारण देश में जनता का समर्थन खो चुकी है। नतीजन वे अब फूट डालो राज करो की रणनीति अपना रहे हैं। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की याद दिलाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया है। साथ ही उनका एक सांसद भारत के विभाजन की मांग कर रहा है। इंडिया अलायंस के लोग दक्षिण भारत को अलग करने की धमकी दे रहे हैं। इंडिया अलायंस में शामिल डीएमके पार्टी सनातन को डेंगू मलेरिया कहकर उनके खात्मे की बात कर रही है और नकली शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी वाले उन्हीं लोगों को महाराष्ट्र में रैली करवाते हैं। आज देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब मोदी सरकार को अपनी सरकार मानता है। मोदी किसी शाही परिवार में पैदा होकर प्रधानमंत्री नहीं बना। मोदी एक गरीब परिवार में जन्म लेकर आपके बीच रहकर यहां तक आया है। राजनीतिक पार्टियों का दायित्व होता है कि वो जनता की समस्याओं का समाधान करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद ही समस्याओं की जननी है। पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। आपने एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया, हमने देश की बड़ी बड़ी समस्याओं का स्थायी इलाज किया है। सोने और चांदी के रेट में इस समय देखा जा रहा है तगड़ा उछाल। गोल्ड के रेट 70,850 रुपए प्रति 10 ग्राम हो चुके। चांदी में तेज रफ्तार से भागते हुए 81,313 रुपए प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड रेट हो चुके हैं। अब चांदी के 1 लाख रुपए प्रति किलो का आंकड़ा पर करने की उम्मीद लगाई जा रही है। सोने और चांदी के दाम में यह तेजी कई कारणों के चलते आई है। साल 2024 में आया जबरदस्त उछाल। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी के पीछे आर्थिक वजह के साथ ही दुनिया में चल रहे कई युद्ध को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है। यही वजह है कि सोने और चांदी की खरीद तेजी से बढ़ी है। साल 2023 में गोल्ड के रेट लगभग 13% ऊपर गए थे। उधर चांदी की कीमत में भी लगभग 7.19% का उछाल आया था। अगर 2024 के आंकड़ों को देखा जाए तो चांदी इस साल 8 अप्रैल तक लगभग 11% और सोना लगभग 15% ऊपर जा चुका है। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में हो रही इस उथल फुथल पर ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने सोमवार को कहा कि अभी भी सोने और चांदी की कीमतों में ठहराव आने की कोई आशंका नहीं है। फिलहाल सोना 1 लाख रुपए प्रति किलो तक भी जा सकता है। इसके मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म में 92,000 रुपए प्रति किलो के रेट पर ठहरने की उम्मीद है। जियोपॉलिटिकल तनावों ने निवेशकों का रुख बदल दिया है। साथ ही इंडस्ट्री में भी चांदी की डिमांड तेजी से बढ़ी है। इनमें ऑटोमोटिव और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शामिल है। सोलर एनर्जी की डिमांड बढ़ने के साथ ही चांदी की मांग भी तेज होती जाएगी। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों में आज बारिश, ओले का अलर्ट। गुजरात समेत देश के 8 राज्यों में चलेगी लू। 43 डिग्री पहुंचा तापमान। मौसम विभाग ने बताया पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का लगाया है अनुमान। इसके अलावा 9 से 12 अप्रैल के बीच केरल तट या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में हो सकती है बारिश। देश के 14 राज्यों में रविवार से शुरू हुआ बारिश का दौर आज सोमवार को भी जारी रहा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली, सागर के गोड़झामर, देवरी और नर्मदापुरम के बनखेड़ी सहित आसपास के इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरे
हैं। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में आज बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है। वहीं केरल, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बरसात हो सकती है। गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में लू का असर रहेगा। इन राज्यों का मौजूदा तापमान 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। रविवार को सबसे ज्यादा 44.5 डिग्री तापमान आंध्र प्रदेश के नंदियाल में रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश में 10 से 13 अप्रैल तक बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। वहीं पंजाब और चंडीगढ़ में 13 अप्रैल को बारिश होने के आसार बन रहे हैं। फिलहाल कुछ दिन पंजाब व चंडीगढ़ में मौसम खुशक ही रहेगा और गर्मी बढ़ेगी।